भभुआ के कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के भावी प्रत्याशी मनोज राम एवं उनके पुत्र पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़ित लड़की ने अपने ही आरोप का खंडन किया है। पीड़िता ने बताया कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया गया था। मनोज राम के भाई मृत्युंजय भारती ने बताया, आवेदिका के पिता द्वारा बहकावे में आकर तथा राजनीतिक षड्यंत्र के साजिश के तहत हम लोगों को फंसाया गया था। अब आवेदिका के द्वारा स्वयं इस मामले में सुलहनामा कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज राम जी हैं, उनके बेटे के ऊपर आरोप लगा है बलात्कार का, क्या मामला है? ऐसा है सर कि मैं मृत्युंजय कुमार भारती मनोज जी का छोटा भाई हूँ और प्रतिनिधि भी हूँ उनका। आप सबों से मेरा नम्र निवेदन है, मुझे पूरा भरोसा है मीडिया पर और मुझे पूरा भरोसा है भारत के संविधान पर, जो यहाँ का न्यायपालिका है, जो कानून व्यवस्था है, उस पर मुझे पूरा भरोसा है। देखिए, ये मामला अनुसंधान में है। आपको हम बता देते हैं कि राजकुमार जो शाह हैं, है ना, किसी के बहकावे में आकर हमारे भाई और हमारे भतीजा के ऊपर केस कर दिया, अपनी बेटी को लगाकर कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। कुछ उन लोगों का आपसी रंजिश है और किसी के बहकावे में आकर उन्होंने ऐसा कुछ कदम उठा दिया। जब उनको मालूम हुआ कि नहीं, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, तो फिर वो कोर्ट में आकर जज साहब के सामने उन्होंने सुलहनामा भी किया और ये कहा कि नहीं, हमसे गलती हो गया है, हम क्षमा चाहते हैं। और एक और बात है कि इसमें बहुत बड़ा राजनीति साजिश हुई है, क्योंकि सबको मालूम था कि मनोज कुमार की हमारी पत्नी जो है रोहतास जिला की चेयरमैन है, हमारे बड़े भाई वीरेंद्र राम प्रमुख हैं खुदरा के, वो एक स्ट्रांग दावेदार है। जैसे ही मालूम हुआ कि ये सीट इनको मिलने वाली है, तो कुछ लोगों के जो हमारे विरोधी हो सकते हैं, उनके माध्यम से ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा गया और राजकुमार जी के माध्यम से केस किया गया। केस का जो है अनुसंधान चल रहा है, आप पता कर सकते हैं आईओ से, डीएसपी से, जो भी जांच कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम और हमारा पूरा परिवार इसमें निर्दोष है। हमारी राजकुमार जी की ये पत्नी है और बेटी है, ये दोनों लोग भी आए हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? घटना क्या हुआ था? घटना तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर घटना प्राथमिकी किस चीज की गई थी? आपके ऊपर प्राथमिकी, मनोज राम के ऊपर किस चीज की प्राथमिकी किया? क्या आरोप लगा? आरोप हमको ये भी नहीं पता चला कि आरोप क्या लगा। आवेदन आप देखेंगे ना? अरे आवेदन तो जैसे लड़की है, नाबालिग है, तो उसको बढ़ा चढ़ा कर उस आवेदन में लिख दिया गया। राजकुमार जी तो स्पष्ट बोले हैं कि हमसे भूल चूक। आरोप क्या था? आरोप क्या लगाया गया है? आरोप उसमें है, छेड़खानी का आरोप है, अपहरण का आरोप है और यही सब आरोप है। तो लड़का कितना दिन गिरफ्तार है? लड़का अभी भी गिरफ्तार है, क्योंकि पूछताछ करना है। घर में कोई नहीं था, कोई भी परिवार के लोग नहीं थे और उसको लाकर जेल डाला। लड़का का भी बेल नहीं हुआ है? अभी बेल नहीं हुआ। तो आप बोल रहे हैं कि वो जो कोर्ट में 164 के बयान के बाद 164 के बयान के बाद आप कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज हो गया है, तो कंप्रोमाइज के बाद तो उसका बेल हो जाना चाहिए था। 164 का बयान जो है वो जज साहब के सामने ये लड़की दी होगी और वो बता देगी कि क्या दी है बयान, है ना। और हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग प्योर रूप से निर्दोष हैं। आप पता कर लीजिए, केस अनुसंधान में हम, हमारे बड़े भाई प्रचार कर, अगर हम किस तथ्य पे कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं? हम अगर गलत रहते हैं तो पुलिस हमें अंदर डाल देती है। यह आरोप मनोज राम जी पर है कि उनके लड़के पर है? ये आरोप उज्जवल कुमार, जो मनोज राम का बेटा है, और ये मनोज राम के ऊपर भी आरोप लगाया गया है, जो कि इस आरोप से कुछ लेना देना है ही नहीं है। बात समझने का प्रयास। क्या आरोप लगाया गया है? निराधार है ये सब आरोप। क्या आरोप लगाया गया है? हाँ, एक मिनट आप बोलिए। हम कह रहे हैं कि किडनैपिंग का आरोप लगा है, अपहरण का आरोप लगा है, रेप का आरोप लगा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये जो है आपकी बच्ची का जो मामला है और मनोज भारती जी के बेटा पर क्या आरोप है, क्या मामला है, मैडम बताया जाती है?
मामला ये है ना सर, क्योंकि देखिए ये जो केस जो हमारे हस्बैंड ने जो किए हैं, ये उन्होंने उनके साथ जो उनके दोस्त संबंधी जो भी बोले, इनको बदनाम करने के लिए किया गया है मनोज राम जी को। क्यों इसलिए किए क्योंकि हमारी बेटी और उनके जो बेटे हैं उज्जवल कुमार, वो दोनों अच्छे फ्रेंड हैं और हमारा मनोज राम जी के घर पे अच्छे से बातचीत सब कुछ होता है, अच्छे उनके साथ है हमारा रिलेशन, सब कुछ ठीक है। जैसे ही मेरे हस्बैंड के जो दोस्त यार जो संबंधी हैं उनको पता चलता है कि हमारे और मेरी बेटी का लिंकअप मनोज राम जी के घर से है, बहुत अच्छी रिलेशन है, तो अचानक मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि ये लोग बात करते थे, दोस्त थे अच्छे से, अचानक मेरे हस्बैंड को क्या हुआ, जाके उनके साथ मिलके ये सब केस कर किसके दिया। साथ मिलता? जो भी उनके सब क्या आरोप लगाए थे? आरोप यही कि उनकी बेटी को अपहरण कर लिया, मनोज राम जी का लड़का, ये और भी सब क्या बोल रहे थे, रेप केस, ये जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्ची मेरे साथ रहती है, बच्ची का अपहरण हुआ ही नहीं, बच्ची का रेप हुआ ही नहीं, तो ये सारी चीजें जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये सब थाने में सरासर। आवेदन आपके हस्बैंड दिए थे? जी, हस्बैंड का क्या नाम? हस्बैंड का नाम है राजकुमार साहब, कहाँ रहते हैं? क्या कुदरा। कितना दिन से आपसे अलग रहते हैं? झगड़ा है? जी मेरा, हाँ, एक्चुअली में क्या है, उनका साथ मेरा जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है। कोर्ट से अलग अलग रहते हैं या नहीं, ऐसे ही अलग रहते हैं। कितना दिन से? 10 साल। मैं यहाँ नहीं रहती, मैं कलकत्ता रहती हूँ। उन्हीं के साथ या नहीं, अलग रहती हूँ बेटी मैं, का आती जाती बच्ची रहती किसके हूँ। साथ रहती है? बच्ची पापा के साथ रहती थी और बच्ची इधर ही पढ़ाई उढ़ाई कुदरा में करती है, अच्छे से रहती है अपना। लेकिन हाँ, आना जाना मनोज राम जी के घर पे रहता ये था। आवेदन का जो घटनाक्रम हुआ, उस बीच में आपकी बच्ची कहाँ थी? आपके साथ थी या पापा के साथ? उस बीच में पापा के साथ में थी और मैं भी आई थी उस बीच तो में। क्या बच्ची करेगी? पापा दबाव में आवेदन निकलाए? क्या? पापा दबाव में नहीं, उनके साथ जो मिले हुए हैं ना, वो लोग करवाए। कौन लोग मिले हुए? अब कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनके अंदर ये आप क्या सब। कहना चाह रहे हैं? कहना क्या चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मनोज राम जी हैं और उनके बेटे दोनों निर्दोष है और ये सारी जितनी भी एलिगेशन है ये सरासर झूठे, जो कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं है। मेरी बच्ची मेरे सामने है, सब कुछ है और कुछ भी ऐसा चीज नहीं हुआ है, उनको बस फंसाया गया है। मैं कितना कौन बोला है? है? मैं मम्मी हूँ, माँ हूँ, लड़की। इस प्रकार का बयान कोर्ट में दिया गया है? जी, और मेरी बेटी खुद जाके जज साहब को बोल दी है कि ये सब सरासर झूठ है और इनका गवाही ऑलरेडी कोर्ट में ले लिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। नामांकन के एक दिन पहले आप इस तरह का बयान दिया कि इसमें उसके ऊपर मेरे पापा ने जो भी आरोप लगाए थे वो सारे गलत थे। मैं जब कोर्ट में मुझे लेके गया था तो मैंने जो भी सारे एलिगेशंस थे मैंने देखा भी था, सारे झूठ थे। आप पीछे कीजिए। और उसके बाद मैंने जो बयान दिया वो मैंने अपने मन से दिया, मर्जी से दिया था, क्योंकि वो सारे जो एलिगेशंस लगाए थे वो सारे गलत थे। आज किसी के दबाव में तो नहीं बोल रही है ना? नहीं, ये किसी के दबाव में मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल दोस्त थे, हम लोग से बातें करते थे नॉर्मली। वो पढ़ाई करता था कहीं और मैं से पढ़ाई करती थी, तो उसमें अब कोई निर्दोष है तो मैं उसे क्यों फंसाऊंगी? या फिर क्या बयान दिए हैं? कोर्ट में मैंने यही बयान दिया है कि हम लोग एक नॉर्मल दोस्त हैं और मेरे पापा ने जो भी एलिगेशन लगाया वो किसी के दबाव में दिया है। जब आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। ठीक।